बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो में आपका दोस्त काशिफ। आज 14 अप्रैल है और थर्सडे का दिन है। 100 इंडेक्स ने एक दफ़ा फिर जो है पॉजिटिव नोट के ऊपर क्लोजिंग दिया है। ये देखते हैं कैसे दिए। 46,484 के ऊपर जो इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। पॉइंट्स देखें तो 318 पॉइंट जोड़े हैं, जो कि परसेंटेज में 0.69% का गेन बनता है। डे रेंज देखें अगर तो वो 46,054 का लो था और 46,510 का हाई था, जिसके ऑलमोस्ट आसपास इसने क्लोजिंग दी। 52 वीक रेंज को अगर हम देखें तो ये उसकी तरफ बढ़ रहा है। इसको अभी हम लोग चार्ट पे भी डिस्कस करते हैं। प्रीवियस क्लोजिंग देखें तो वो 46,165 की थी। वॉल्यूम देखें तो आज वॉल्यूम भी 21 करोड़ का जनरेट हुआ है, जो कि एक तगड़ा वॉल्यूम है। तो बाकी टॉप एक्टिव स्टॉक देखें तो सिनर्जी, WTL, फ्लाइंग, टेली, MLCF, GTEC वगैरह जो हैं इन्होंने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फर्दर आगे चलते हैं तो सबसे पहले टॉप कंट्रीब्यूटर्स में देख लें तो फर्टिलाइज़र सेक्टर ने 76 पॉइंट इंडेक्स में जोड़े, रिफाइनरी सेक्टर ने 60 पॉइंट जोड़े, सीमेंट सेक्टर ने 58, केमिकल 37, इन्वेस्टमेंट बैंक 18, इंजीनियरिंग 15, टेक्नोलॉजी 12, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स ने 11, पावर जनरेशन 10, फार्मास्यूटिकल 7, ऑटोमोबाइल 7 और इसी तरीके से थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने जोड़े। नेगेटिविटी जो है बिल्कुल नॉर्मल सी थी। कमर्शियल बैंक्स की तरफ से 17 पॉइंट उन्होंने लेस कराए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 14 पॉइंट लेस करा और लेदर सेक्टर ने जो है 1 पॉइंट लेस करा और वनस्पति ने बिल्कुल 0.17 ना होने के बराबर नेगेटिविटी करी। स्क्रिप्ट देख लें तो सबसे सर फहरिस्त एंग्रो था, 63 पॉइंट इसने जो है इंडेक्स में ऐड कराए। EPCL ने 45 पॉइंट ऐड करा है, सिनर्जी ने 37 ऐड करा है, MLCF ने 24, दावा ने 13, NRL ने 11, ATRL ने 11, EFORT ने 10, ISL ने 9, FCCL ने 9 और इसी तरीके से थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने जोड़े। नेगेटिविटी में देखें तो कोलगेट ने 17 पॉइंट लेस कराए, MEBL ने 14, BAFL ने 11, PPL ने 8, OGDC ने 7, HMB ने 5, मारी ने 5 और इसी तरीके से थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट्स ने लेस कराए। प्लेयर्स का इंटरेस्ट देखें तो आज भी हमारे जो है फॉरेनर जो सेलिंग पे रहे और लोकल हमारे बायर रहे। सबसे पहले देखें बैंक्स को तो बैंक $0.06 मिलियन की सेलिंग के साथ है। ब्रोकर्स को देखें तो ब्रोकर जो है उन्होंने $0.32 मिलियन का माल एक्यूमुलेट किया है। कंपनीज़ को देखें तो $2.20 मिलियन की सेलिंग है उनकी तरफ से। फॉरेन कॉर्पोरेट की भी सेलिंग है $0.44 मिलियन की। फॉरेन इंडिविजुअल की है $0.01 मिलियन की सेलिंग। हमारे इंडिविजुअल एक दफ़ा फिर से हैवी बाइंग के साथ हैं, $3.15 मिलियन की बाइंग के साथ। इंश्योरेंस कंपनीज़ ने $1.36 मिलियन का माल सेल किया। म्यूचुअल फंड ने आज जो है थोड़ी बाइंग करी है $0.10 मिलियन की। NBFC ने भी बाइंग करी है $0.59 मिलियन की। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी $0.11 मिलियन की बाइंग करी है और ओवरसीज़ पाकिस्तान ने $0.19 मिलियन का माल बेचा है। ओवरऑल देखें 1 2 3 4 5 हमारे पास जो है वो ख़रीदार हैं। 1 2 3 4 5 6 हमारे पास जो है सेलर हैं। अब 5 जो अब इनमें अगर आप देखें तो सबसे बड़ा अगर आज का हम सेलर देखें तो वो है हमारी कंपनीज $2.20 मिलियन की सेलिंग के साथ है और सबसे बड़ा बायर देखें तो $3.15 मिलियन का बायर हमारा इंडिविजुअल है। एक चीज़ को अगर आप और करें तो जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं जैसे हम डिस्कस करते रहते हैं, उसमें कंपनीज़ हैं जिन्होंने बेचा है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं वो भी सेलिंग पे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें म्यूचुअल फ़ंड की नॉमिनल सी बाइंग है और मतलब एक नॉर्मल सी मतलब आज जो है ना सिनेरियो रहा है। ओवरऑल अच्छा मार्केट ने इम्पैक्ट दिया, अच्छा परफॉर्म किया, बट लेकिन अगर हम इसमें देखें तो कोई इतना ख़ास जो है इसमें ये नहीं बोल सकते क्या है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो सर फहरिस्त अगर हमारे देखा जाए तो वो इंडिविजुअल भाई है जो ख़रीदारी दबा के कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल्स के पास एक लिमिट आती है कि माल जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इनके पास माल की कोई कमी नहीं होती ख़रीदने की, ये लोग जितना चाहे ख़रीद सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब इंडेक्स ऊपर जा रहा हो, कोई भी स्क्रिप्ट ऊपर जा रहा हो, तो उसमें हमें देखना चाहिए कि यहाँ पे बड़े प्लेयर जो हैं वो ख़रीदारी के ऊपर हैं या सेलिंग के ऊपर हैं, या ज़्यादा ख़रीदारी के ऊपर हैं, ज़्यादा सेलिंग के ऊपर हैं। तो इससे हमें एक बिग पिक्चर का आइडिया हो जाता है। तो अभी भी देखें तो इंडेक्स कोई इतना मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि इंडिविजुअली अभी भी हैवी बायर हैं, लेकिन लेट्स सी क्या बनता है। तो ये हमारा जो है 100 इंडेक्स का चार्ट है। तो आइए देखते हैं। तो अगर आप गौर करें तो इंडेक्स ने जो है आज इसी लेवल के ऊपर, जैसे आपको मैंने बताया था कि यहाँ से इंडेक्स जो है साइडवेज भी जा सकता है, और आप देखें तो आज इसका जो है ये तीसरा दिन है, ये इसी लेवल के अंदर, इसी जोन के अंदर जो है ये परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें इंडेक्स ने यहाँ पे क्लोजिंग दी, इसने इस लेवल को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद जो
इसी लेवल को इंडेक्स ने जो है टेस्ट करने के बाद जो है इधर से ऊपर की तरफ गया, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसको क्रॉस नहीं कर पाया। अपने इस रेजिस्टेंस के पास जो है इसने ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी, इवन इसको इसने टेस्ट भी नहीं किया। और कल का अगर हम देखें तो इसने इसको टेस्ट किया और यहाँ से ये रेजिस्ट होकर नीचे गया। लेकिन अगर आप देखें तो कल के अगेंस्ट इसने जो है आज हेल्दी क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम भी हमारे पास तगड़ा जनरेट हुआ है, तकरीबन 21 करोड़ का वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम जो हमारे पास आ रहा है, ये मैं आपको लाइन दिखाऊं तो आपको दिख रही होगी, तो वो तकरीबन 10 करोड़ का था, जो कि एक अच्छा सिग्नल भी बोल सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी जो है एक अहम रेजिस्टेंस आ रहा है, ये वाला 46,617 का। अगर इससे इंडेक्स ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तो नेक्स्ट लेवल आ रहा है 47,519 का। लेकिन अब अगर ये यहाँ पे ऐसे बड़े प्लेयर्स हमारे इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो हमारे पास एक बेनिफिट ये है कि इंडेक्स हमारा इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। और अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है, अभी यहाँ पे अगर ये सपोर्ट बनाता है इस लेवल को और यहाँ पे यानी 2-3 दिन और निकालता है, तो ये एक अच्छी इंडिकेशन हो सकती है। क्योंकि अगर इसने सस्टेन नहीं करना होता तो ये आज या कल जो है, कल ही ये नीचे लुढ़क जाता, तो ये लुढ़का नहीं है, तो ये एक अच्छी इंडिकेशन इसको हम समझ सकते हैं। तो ये है कि नेक्स्ट वीक के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडेक्स जो है इस रेजिस्टेंस को जो है ब्रीच करे, और ब्रीच करने के बाद फिर अपने जो ये टारगेट है पहले इसको अचीव करे और फिर इसको एक दफ़ा टेस्ट करे। फिर यहाँ से जो है जिस तरीके से अगर इंडेक्स आगे बढ़ता है तो फिर एक बिल्कुल नई रैली हमारे पास बन सकती है। इंडिकेटर्स को देखें तो RSI के पास आ जाए हम लोग। RSI ने आज फिर अपना मुँह ऊपर की तरफ उठाया, 66 के ऊपर है। इस वाले इंडिकेटर में तगड़ा हिस्टोग्राम एक दफ़ा फिर से जनरेट हुआ, ब्लू लाइन और रेड लाइन का मुँह दूर हो गया, जो कि एक अच्छी इंडिकेशन है। इस इंडिकेटर में जो है लेकिन ब्लू लाइन नीचे आ रही है, ये सेलिंग बाइंग प्रेशर को जो है कम दिखा रहा है। वही जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े प्लेयर जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ज़्यादातर माल हमारे जो है इंडिविजुअल्स ही एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है, तो इस पर हमें देख के करना चाहिए। और ये वाला इंडिकेटर देखें तो इसमें ब्लू लाइन ऊपर है, लेकिन ओवरबॉट रीजन पे। तो ओवरऑल मार्केट का जो सिचुएशन है वो नॉर्मली है, कोई इतनी ख़ास नहीं है। लेकिन ख़ास वो तब हो जाएगी कि वो जब यहाँ से इस लेवल को ब्रीच करे और हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी भी बाइंग अच्छी हो, सिर्फ इंडिविजुअल्स की ना हो, तो फिर जो है मार्केट एक नए डायरेक्शन की तरफ जा सकती है। जो इसका जो 49,000 वाला जो लेवल है उसको टेस्ट करने की तरफ मार्केट जो है फिर बढ़ सकती है। लेकिन मीनवाइल अगर देखें तो हमारे पास जो सपोर्ट है 45,888 की है, और जो रेजिस्टेंस लेवल आ रही है 46,617 की है। कल अगर इंडेक्स इससे ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास होगा 47,519 का। इंटरनेशनल मार्केट्स को देख लें तो US 30 को देखें 120 जो है प्लस चल रहा है। S&P 500 को देखें तो 18 पॉइंट नेगेटिव है। Nasdaq 100 को देखें तो ये तीनों बेसिकली US के इंडेक्स हैं, तो ये 188 तकरीबन 184 183 जो है ये लेस चल रहा है। बिटकॉइन देखें तकरीबन 750 पॉइंट माइनस है। जर्मनी को देखें 53 पॉइंट प्लस है। जापान को देखें तो तकरीबन 170 पॉइंट प्लस है। चाइना को देखें तो 38 पॉइंट प्लस है। UK को देखें तो 31 पॉइंट प्लस है। हांगकॉन्ग को देखें और दूसरी कंट्रीज़ को देखें तो वो भी नेगेटिव चल रही हैं। फटाफट गोल्ड के ऊपर नज़र मार लें। 1969 जो है उसके ऊपर गोल्ड ट्रेड कर रहा है। आज इसने तकरीबन 9 पॉइंट तोड़े, जो कि परसेंटेज में बनता है 0.49% का इसने जो है नेगेटिविटी दिखाई। कोल को देख लें तो कोल जो है दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे कि हम आपसे डिस्कस करते आ रहे हैं। 323 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पॉइंट्स देखें तो 0.75 पॉइंट इसने जोड़े। परसेंटेज में देखें तो 0.23% का इसने गेन दिया है। ब्रेंट ऑयल को देखें 108 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 0.56 पॉइंट इसने आज माइनस किए हैं, जो कि परसेंटेज में 0.51% बनता है। 102 पॉइंट जो हैं इसने WTI जो है इसके ऊपर 102 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पॉइंट्स देखें तो 1.21 पॉइंट इसने लेस किए, और परसेंटेज में देखें तो 1.16% इसने जो है गेन जो है इसने तोड़ा है, जो दिया हुआ था प्रीवियस डेज़ में। तो ये था इसका जो हमारी कमोडिटीज़ का। तो आइए चलते हैं हमारे स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ। जी, तो हमारा आज का पहला स्क्रिप्ट है नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड NRL। तो NRL को अगर हम देखें तो इसका ये जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी 185 की। इसके ऊपर अगर आप देखें यहाँ पे हमारे इंडिकेटर ने भी बाई कॉल जनरेट करी तकरीबन कहाँ पे 193 पे, और स्टिल उसकी कॉल जो है वो वैलिड है। और आज जो है 261 के ऊपर जो है ये ट्रेड कर रहा है। तो एक बहुत ज़बरदस्त इसने जो है रैली दिलवा दी है ऑलरेडी, लेकिन अभी ये ऊपर की तरफ चल रहा है। तो ओवरऑल अगर इसका आप ट्रेंड देखें तो वो अप है। आज ये वैसे भी अपर लॉक के ऊपर बंद हुआ है। तो कल के दिन जो है अगर हम इसको देखना चाहें तो कल के लिए इसके पास जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 279.78 का। और हमारे पास अगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखें तो वो आ रही है 236.85 की। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम इसके अंदर बड़ा तगड़ा जनरेट हुआ है, एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा ही जनरेट हुआ है इसके अंदर। RSI को देखें तो RSI हमारा जो है वो ओवरबॉट रीजन की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। तो ये एक थोड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। यहाँ पे हिस्टोग्राम देखें
तो वो जो हैं वो बढ़ रहे हैं और ब्लू लाइन हमारी ऊपर की तरफ है और इसमें भी जो है हमारे पास ब्लू लाइन ऊपर की तरफ है। ओवरऑल इसकी ब्लू लाइन, वॉल्यूम और येलो इंडिकेटर तकरीबन 4 इंडिकेशंस हमारे पास हैं कि ये बाई की ही कॉल चली हुई है इसके अंदर। तो जिसने इसके अंदर बाइंग करी हुई है तो उसके लिए कल का या नेक्स्ट कमिंग डेज़ में जो इसका टारगेट होगा 279.78 का होगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास ज़ाहिर हमें वो भी देखना होता है कि अगर जैसे नीचे की तरफ चला जाए ट्रेंड तो उसमें हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लेके निकलना होगा। तो 236.85 ये जो लाइन आपको दिख रही है ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके पास अगर ये इससे नीचे क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग के टाइम पे इससे नीचे होता है तो इसमें से जो है आपको एग्ज़िट ले लेना चाहिए, स्टॉप लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर ये अपनी नेक्स्ट सपोर्ट 211.78 के पास बढ़ने की करेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपका कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप लोग हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जी। तो हमारा नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है वो है ATRL, अटक रिफाइनरी लिमिटेड। तो इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें भी यहाँ पे एक अच्छी रैली जो है वो बन चुकी हुई है, लेकिन हम आज के हिसाब से देखें उसको तो आज इसने जो है अपने ये एक नहीं 2 रेजिस्टेंस को ब्रीच किया है, तो जो कि एक अच्छी बात है। ऑलमोस्ट अपने अपर लॉक के ऊपर जो है ये क्लोजिंग दी इसने। अगर इसका हम गेन देखें तो इसने तकरीबन 11.5 रुपये का इसने ऑलमोस्ट जो है, अगर आप यहाँ पे देखें मैं हवर कर रहा हूँ इस पर तो आपको दिख रहा होगा 10 रुपीज़ 86 पैसे का इसने जो है गेन दिया है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त गेन है। वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम भी एवरेज वॉल्यूम से इसमें ज़्यादा है। तो इसके लिए अगर हम नेक्स्ट टारगेट देखें कल के लिए तो वो आ रहा है 160.560 का इसका नेक्स्ट टारगेट है। और अगर हम इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखें, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसकी जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 140 की। तो अगर ये कल 140 से नीचे खिसकता है तो पहली फुर्सत में इसमें से निकलना चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये आगे बढ़ रहा है तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो 165 का है। तो फ्रेश बाइंग के लिए तो ये अभी फिलहाल मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, ये उनके लिए जिन्होंने इसके अंदर पोजीशन बनाई हुई है। और अगर कोई फ्रेश पोजीशन बनाना चाहता है तो उसको 165.60 के ऊपर अगर ये इस तरीके की कैंडल बनाता है जैसे इसने आज बनाई है, इस टाइप की कैंडल भी बनाता है तो फिर उसमें जो है थोड़ी सी पोजीशन उसमें बनाई जा सकती है। और जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो उसकी कैंडल का ओपनिंग पॉइंट होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बाकी इंडिकेटर्स हमने इसके जो है वो देख लिए जी। तो हमारे पास जो अगला स्क्रिप्ट है हमारा वो है दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें भी जो है हमारे पास जो है एक रैली ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है जनरेट हुई थी हमारे पास बाई की कॉल 93 के लेवल के ऊपर। लेकिन अगर हम आज के हिसाब से देखें तो ये पिछले आज पे दिखाने पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ तो इसमें अगर आप गौर करें तो ये प्रीवियस तकरीबन 1, 2, 3 दिन से यहाँ पर जो है इसने रेजिस्ट किया है। और वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम है, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पिछले दिन के हिसाब से। अगर आप देखें यहाँ पे भी, यहाँ पर भी तो वॉल्यूम जो है ऑलमोस्ट इसमें सेम ही है। तो इसमें ज़रा देख के करनी चाहिए। पहले मैं आपको इंडिकेटर दिखा दूँ। इंडिकेटर्स का आप अगर देखें तो RSI का मुँह ऊपर की तरफ है 62 के ऊपर और वो नीचे की तरफ पहले आया है। यहाँ पे इस इंडिकेटर को देखें तो रेड लाइन ऊपर है, हिस्टोग्राम जनरेट हुए हैं, भले वीक हैं लेकिन रेड लाइन ऊपर है जो कि सेल की कॉल मानी जाती है। और इसमें भी अगर आप देखें तो रेड लाइन मिलके उसके बाद दोबारा ब्लू लाइन इसमें ऊपर गई है। तो इसमें जो दोस्त जिन्होंने पोजीशन अगर आज बनाई हुई है, पहली बात तो ये फ्रेश पोजीशन इसमें बनती नहीं है। सेकंड थिंग ये कि अगर किसी ने इसमें आज पोजीशन बनाई हुई है तो कल के लिए उसका अगला टारगेट जो होगा वो होगा, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो वो होगा इस कैंडल का जो हाई है 103.50 पैसे का इसका जो है पहला टारगेट होगा। क्योंकि ये मुझे वीक लग रहा है इसका ट्रेंड, लेकिन हमें दोनों हिसाब से देखना है। अगर ये इससे ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 104.13 पैसे का। और इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखें तो वो आ रही है 100 रुपये 100.87 पैसे की। और अगर ये इससे ऊपर सस्टेन करता है या होता है कल के दिन के अंदर तो इसमें जो हमारे पास एक इमीडिएट सपोर्ट आ रही है वो आ रही है 102.2 पैसे की। तो ये सारी चीज़ें तो इसमें भी आप जो है इसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं जी। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनीज़। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें 8 अप्रैल को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास एक जो है गैप अप ओपनिंग हुई और इसने जो है इस रेजिस्टेंस को ब्रीच किया, इसको सपोर्ट बनाया और फिर पिछले 3 दिन से जो है ये नीचे की तरफ ही आ रहा था। तो इसमें अगर किसी ने पोजीशन बनाई हुई है तो उसको कम से कम यहाँ पे वेट करना चाहिए 80.95 पैसे तक की इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर आज के हिसाब से देखते तो आज की हमारे पास जो सपोर्ट थी वो 82.05 पैसे की है। तो अगर किसी दोस्त ने इससे एग्ज़िट नहीं लिया है
तो उसको मेरे हिसाब से 80.95 पैसे तक जो है वेट करना चाहिए, क्योंकि ये इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो इंडिकेटर ने भी जनरेट की हुई है। अगर ये इससे नीचे की तरफ जाता है तो फिर जो है इसकी नेक्स्ट सपोर्ट होगी वो होगी 78.25 पैसे की। तो लेकिन ये कि अगर जैसे कि इसके अंदर जो है बाय कॉल जनरेट हुई है तो फिर ये जो है आगे की तरफ बढ़ सकता है, और इसका जो रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास है वो है 85.04 पैसे का। इंडिकेटर में देखें हम लोग तो इंडिकेटर में हमारे पास जो RSI है उसका मुंह ऑलमोस्ट नीचे की तरफ है, 43 के ऊपर इसका RSI है। यहाँ पे हिस्टोग्राम भी हमारे वीक हो रहे हैं और ब्लू लाइन और रेड लाइन का मुंह करीब हो रहा है, और इसके अंदर रेड लाइन जो है ऑलमोस्ट ऊपर इसको क्रॉस ओवर दे चुकी है। तो ऑलमोस्ट इसको अगर आप वैसे भी देखें तो ये जो है नेगेटिव ही रहा है, तो इसमें बड़ा देख सुन के काम करें। इसका स्टॉप लॉस हमारे पास जो है वो 80.95 पैसे का है, और आज के हिसाब से देखते तो ये था 82.05 पैसे का। और अगर कल का इसका रेजिस्टेंस लेवल चेक करें तो वो है 85.04 पैसे का इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो इसको पहले क्रॉस कर लेना चाहिए। लेकिन अभी जिस तरीके से इसमें सेल की कॉल जनरेट हुई है लग नहीं रहा कि ये ऊपर जाएगा, तो ये हमारे पास लेवल है, तो इसको ज़रा कंसीडर करिएगा और देखिएगा। अगर इससे नीचे जाता है तो एग्ज़िट ले लीजिएगा। फिर यहाँ पे इस लेवल पे आके अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई कंफर्मेशन देता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें आप अपनी ट्रेड अपने अकॉर्डिंग देख के इसको इनिशिएट कर सकते हैं। ये बज़ाहिर जितने भी स्क्रिप्ट में मैंने बताया सारा बताइए मेरा अपना ख्याल था, ये किसी किस्म की कोई कॉल या कोई वो नहीं है। ये सिर्फ एक गाइडलाइन है जिसको देख के आप लोग अपने हिसाब से अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो आई होप आपको आज की हमारी कोशिश पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और आपका कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट है उसके ऊपर आप हमारा एनालिसिस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।